हाय एवरीवन, माय नेम इज रमन लूथरा। आज हम डिस्कस करेंगे ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है और अगर ये फाइनेंशियल के अंदर किसी के आते हैं तो उसको हमें रीड कैसे करना है। ठीक है सर, हमें बता दो कि क्या करना है। हम अलग अलग सिनेरियो को देख के इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट सिनेरियो, इजी सिनेरियो। फर्स्ट सिनेरियो आपके सामने है। एक बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया और उसने कहा कि हाँ, मैंने 1 लाख का परचेज किया जो मेरे को बेचना है। बेचना क्या? शू ट्रेडिंग। ओके, उसने शूज परचेज किए और उसने शूज को बेच दिया है। क्या किया उसने? 1 लाख के शूज को परचेज किया और उसने 1,20,000 में वही शूज को बेच दिया। ईयर खत्म हो गया, सब कुछ खत्म। नो ओपनिंग स्टॉक, नो क्लोजिंग स्टॉक, सारा माल बिक गया। ईयर एंड में उसने कहा मेरे को प्रॉफिट कितने का हुआ? जितने का मैंने सेल किया लेस जो मैंने परचेज करके रखा था। परचेज मैंने 1 लाख का किया और मैंने वो चीज को 120 में बेच दिया, तो मेरा 20,000 का प्रॉफिट। हम और कोई एक्सपेंस को नहीं मान के चलते, ठीक है, हाइपोथेटिकली। ओके ओके, ठीक है, 20,000 का प्रॉफिट। केस वन सिंपल इजी क्लियर। अब केस टू, हम उस बंदे ने परचेज किया 1 लाख का, फिर परचेज किया और 1,20,000 का माल को बेच दिया। 1 लाख का परचेज किया, 1,20,000 को उसको बेच दिया। अब जब वो फाइनेंशियल्स को क्लोज कर रहा था, अब वो जब फाइनेंशियल्स को क्लोज कर रहा था, उसने अपनी शॉप में देखा कि कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है। उसने देखा कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है, उसके हिसाब से कहा कि ये स्टॉक जो मेरे पास पड़ा हुआ है वो 10,000 का है। अब वो कह रहा है कि मेरा प्रॉफिट 20,000 है। वो क्या कह रहा है कि मेरा प्रॉफिट 20,000 है। कैसे? कहता कि मैंने 120 का बेचा और मैंने 1 लाख का परचेज किया। मैंने 120 की सेल्स करी और मैंने 1 लाख का परचेज किया, मेरा 20,000 का प्रॉफिट है। इधर आप आ गए, आपने बोला नहीं नहीं, आपने बोला नहीं नहीं, आपने 20,000 कमाए, वो बात ठीक है, बट अभी आपके पास 10,000 का स्टॉक आपके गोडाउन में पड़ा हुआ है जिसको आप आगे बेच के और कमाओगे। तो वो 10,000 का स्टॉक भी आपकी कमाई है जो आपकी बच रही है। इसका क्या मतलब है? आपने 1 लाख का माल 120 में नहीं बेचा, आपने 90,000 का माल 120 में बेचा। इसका क्या मतलब है? हमने परचेज करी थी 1 लाख, उसमें से 10,000 हमारा बच गया। ऊपर हमने परचेज करा 1 लाख, हमने 1 लाख के अंदर से 10,000 का माल बचा लिया। हमने 90,000 के माल को 120 में बेचा। इधर से हमें क्लोजिंग स्टॉक का एक करेक्टरिस्टिक्स समझ में आ रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक अगर है तो वो इनकम नेचर का है। जितने का क्लोजिंग स्टॉक बचा उतने से इनकम बढ़ गई ना। हाँ, उतने से इनकम बढ़ गई ऊपर वाले केस से अगर हम देख रहे हैं तो। हाँ, तो इधर अगर आप पीएनएल देखोगे किसी कंपनी का, पीएनएल शेड्यूल 3 के हिसाब से भी अगर आप देखोगे, तो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्रेडिट साइड यानी इनकम साइड के अंदर आता है और परचेज एक्सपेंस नेचर का है वो डेबिट साइड पे आता है। चलो, हमें सर केस टू भी समझ में आता है कि उसके पास जो स्टॉक बचा था उससे उसकी इनकम बढ़ गई। ठीक है। हाँ, अब हम पढ़ते हैं केस थ्री। इस केस के अंदर क्या हुआ? उसने काम स्टार्ट किया। अब उसके पास क्लोजिंग स्टॉक, उसके पास ओपनिंग स्टॉक था। चलो देखते हैं। उसने पूरे साल 1 लाख की परचेजेस करी और उसने 120 का बेच दिया, 120 का बेच दिया। अब वो कह रहा है मेरा फिर से 20,000 का प्रॉफिट है। उसको हमने रोका। हमने बोला कि आपने 1 लाख का परचेज किया, आपने 120 का बेचा, बट आपके पास पहले से कुछ स्टॉक पड़ा हुआ था जो आपने बेच दिया साथ में। इस 120 को सेल करने के लिए, इस 120 1,20,000 की सेल करने के लिए आपने 1 लाख की परचेज करी, प्लस आपके पास जो माल पड़ा था, जो आपके पास स्टॉक पड़ा था ओपनिंग के अंदर, आपने उसको भी यूज कर लिया। सो आपने 1,10,000 के स्टॉक को 120 में बेचा। इधर आपका सिर्फ 10,000 का प्रॉफिट। इधर से हमें एक ओपनिंग स्टॉक का कैरेक्टरिस्टिक्स पता चला कि जो ओपनिंग स्टॉक है वो एक्सपेंस नेचर का है। आप पीएनएल खोलोगे किसी का, पीएनएल के अंदर वो डेबिट साइड पे परचेज के ऊपर दिख रहा होगा आपको। ठीक है। हाँ सर, हमें समझ में आती है, ये बात भी समझ में आ गई। अब हम इन दोनों बातों को मिक्स कर रहे हैं। एक बंदे ने ओपनिंग, उसने परचेज पूरे साल के अंदर परचेज करी, दुकान खोली, पूरे साल में परचेज करी 1 लाख की, 1 लाख की परचेज करी। जब उसने दुकान खोली उसके पास 10,000 का स्टॉक पड़ा हुआ था। उसने जब अपना शॉप खोला 10,000 का स्टॉक पड़ा है और मैंने पूरे साल 1 लाख का परचेजेस करी। इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने सेल्स कितनी करी? उसने कहा इसकी कॉरस्पॉन्डिंग मैंने सेल्स 120 की करी। और जब मैंने शटर बंद किया दुकान का, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने पे मेरे पास 15,000 का स्टॉक पड़ा हुआ था। मेरे पास 15,000 का स्टॉक पड़ा हुआ था। हम दोनों इनकम को ऐड करें और हम दोनों एक्सपेंस को ऐड करते हैं। है सर, एक्सपेंस क्या? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, 1 लाख और 10,000। 1 लाख मेरा परचेज और ओपनिंग स्टॉक मेरा 10,000, इन दोनों को मैंने ऐड किया, 1,10,000। क्लियर। और मैंने इनकम साइड वालों को ऐड किया। सेल्स करी मैंने 1,20,000 की और प्लस मेरे पास 15,000 का स्टॉक अभी पड़ा हुआ जिसको मैं आगे जाके बेचूंगा और पैसे कमाऊंगा।
तो मैंने इन दोनों को ऐड किया, मेरी इनकम साइड आ रही है 1,35,000 और मेरी परचेजेस साइड जो मेरी एक्सपेंस साइड है वो आ रही है 1,10,000। मैंने 25,000 का प्रॉफिट कमाया, मैंने 25,000 का प्रॉफिट कमाया। अच्छा ठीक है, अब यही बात होती है, इसके अलावा कोई बात होती ही नहीं। अब इन्होंने एक टर्म एक स्पेसिफिक टर्म आएगी कि हमें कुछ टर्म इंग्लिश में टर्म बनानी थी, उन्होंने क्या टर्म बनाई? एक स्कॉलर या फिर किसी बंदे ने बोला जो भी बहुत दिमागी बंदा था, उसने बोला कि आपने कितने कॉस्ट के गुड्स को सोल्ड किया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो आपने गुड्स बेचे उसकी कॉस्ट क्या थी, आप मुझे ये बताओ। ठीक है, अब दूसरा बंदा कह रहा है कि मेरी ओपनिंग स्टॉक प्लस मेरा परचेज, यही तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, यही तो मेरा कॉस्ट क्या है, जो मैंने परचेज किया और जो मेरा ओपनिंग स्टॉक था, ये मेरा पूरा कॉस्ट है। अब मैं बोला, आप बोले कि ये आपका कॉस्ट है, बट इस कॉस्ट में से आपने क्लोजिंग स्टॉक बचा लिया, एक स्टॉक आपने बचा लिया जो आपने बेचा नहीं, तो आप इसको कॉस्ट में से हटाओ, इसको आप कॉस्ट में से हटाओ और इस इन सबको मिला के आपने सेल्स करी, जो बचा उसको आपने सेल किया है। इसका क्या मतलब है, सुनो, ओपनिंग स्टॉक मैंने 10,000 का लिया, प्लस मैंने पूरे साल परचेज करी 1 लाख। ठीक है, हमें समझ में आती है। इस 1,10,000 में से मैंने 15,000 के स्टॉक को बचा लिया, मैंने उस 15,000 के स्टॉक को नहीं बेचा, वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक था। तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 1 लाख प्लस 10,000 लेस 15,000, ये 95,000। ये है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो मैंने बेचा उसकी कॉस्ट 95,000 है। इसका क्या मतलब है बेटा, जो सेल हुई ना उसकी कॉस्ट उसने बता दी कि उसकी कॉस्ट है। सर इसकी हमारी सेल्स कितनी है, सेल हुई है 1,20,000, 1,20,000 की सेल हुई है। अब आप इन दोनों को माइनस करके देखो, 1,20,000 लेस 95,000, 25,000 का प्रॉफिट फिर आपका उसके पास, केस फोर रिपीट हो गया, 25,000 का ही प्रॉफिट है। इन्होंने बस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस जो आपका बच गया, जो बच गया वही आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एक टर्म दे दी। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक यही है, इससे बाहर कुछ नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो प्लीज लाइक और डिसलाइक कर देना, अगर आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और शेयर कर देना। बाय बाय, गुड नाइट।